माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अल्केमिस्ट कोचिंग एकेडमी। क्लास 12 की केमिस्ट्री है। एस&पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। ग्रुप 7A। ग्रुप 7A को हम हेलोजन भी कहते हैं और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और एक आर्टिफिशियल एलिमेंट टेनेसीन भी है। तो इन एलिमेंट्स को जानेंगे और साथ में इन एलिमेंट्स की फीचर्स को पढ़ेंगे हम। साथ में फिर उसके बाद एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनमें ट्रेंड्स को पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस को हम फोकस करेंगे और इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अगर जो एक्सेप्शन सामने आते हैं तो उन एक्सेप्शन को भी हम कवर करते रहेंगे। फेडरल, केपी, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक को कवर करने के लिए, बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए, फुल कंसेप्ट गेन करने के लिए हमारे साथ रहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं ग्रुप 7A से। तो ग्रुप 7A का दूसरा नाम है हमारे पास हेलोजन। ग्रुप 7A को हेलोजन भी कहते हैं, हेलोजन। इसका दूसरा नाम है हेलोजन। हेलोजन असल में दो अल्फाजों का मजमूआ है। एक हमारे पास है हेलो और दूसरा हमारे पास है जन या जीन। तो हेलो कहते हैं साल्ट्स को और जीन्स या जेन्स कहते हैं फार्मर को। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये साल्ट फार्मर है, ये साल्ट फार्मिंग करते हैं, साल्ट फार्मिंग, ये साल्ट बनाते हैं, साल्ट फार्मिंग है। अगर हम इनको मेटल के साथ मिला दें, मेटल के साथ, मेटल प्लस ग्रुप 7A एलिमेंट, ग्रुप 7A एलिमेंट को अगर हम मेटल के साथ मिला दे तो हमारे पास मेटालिक हेलाइड्स बनाते हैं, मेटालिक हेलाइड्स, हेलाइड्स बनते हैं और वो हेलाइड्स हमारे पास साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स। तो इस वजह से इनको कहते हैं साल्ट फार्मर या साल्ट फार्मिंग। इसमें जो हमारे पास मेंबर है वो शामिल है, सबसे पहले इसमें है फ्लोरीन, फिर है हमारे पास क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन और एस्टेटीन और साथ में हमारे पास TCB है, टेनेसीन, टेनेसीन। एस्टेटीन और टेनेसीन, एस्टेटीन और टेनेसीन ये काफी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल है। तो इस वजह से हमारे पास इनको हैंडल करना और ये बाकी रहना, यहाँ पे एग्जिस्ट करना काफी मुश्किल होता है। इस वजह से इन दोनों को हम मेनली इस टॉपिक में फोकस नहीं करेंगे। हम अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को स्टडी कर ले, इनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी को देख ले और उन पे कमांड हासिल कर ले, तो हम इन्हीं की प्रॉपर्टी के बेस पे इन दोनों के बारे में जो है ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो किसी ग्रुप में 2-3 मेंबर को पढ़ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस ग्रुप के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है। अच्छा, फ्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 9। 9 के साथ अगर आप लोग 8 को जमा कर दो, 8 को 8 जमा कर दे तो 8 + 9 तो हमारे पास 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का आ जाएगा। 17 के साथ 18 को ऐड कर दे तो हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 35। फिर ब्रोमीन के 35 के साथ 18 को ऐड कर दे, 8 को, तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होगा आयोडीन का 3 और 53। फिर इसके साथ 32 को ऐड कर दे, 32 को, अगर आप इसके साथ 32 को ऐड कर दो तो हमारे पास एस्टाटीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा 325 और 538, 85 एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे टेनेसीन का अगर आप एटॉमिक नंबर फाइंड करना चाहते हो तो इसके साथ भी 32 ऐड कर ले, तो 5 + 2 हमारे पास यहाँ पे इसके साथ 7 आ जाएगा और 8 और 3 117। तो ये सेकंड लास्ट अब तक जितने हमारे पास डिस्कवर हुए हैं 118 एलिमेंट हुए हैं, तो 118 से एक नंबर पहले है 117, हमारे पास ये सेकंड लास्ट एलिमेंट है टेनेसीन। तो इस तरह आप किसी भी ग्रुप में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो। पहले आपने 8 ऐड करना होगा, फिर 18,
दो दफा 18 ऐड करना है, फिर दो दफा अपने 32 को ऐड करना होगा, तो ये हमारे पास इनका एटॉमिक नंबर बन सकता है। अच्छा, हमारे पास जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे है, राइट साइड पे है, या वी कैन से ये हमारे पास सेकंड लास्ट ग्रुप है, सेकंड लास्ट ग्रुप है ये हेलोजन या नोबल गैसेस से आगे लेफ्ट साइड की तरफ। ये स्मॉल साइज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल साइज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनाइजेशन एनर्जी वाले, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले हमारे पास ये एलिमेंट है। ये हमारे पास हेप्टावेलेंट है, हेप्टावेलेंट। इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से हेप्टा का मतलब है 7, वेलेंट का मतलब है वैलेंसी, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं हेप्टावेलेंट। साथ में ये नॉन मेटल है, ये हमारे पास नॉन मेटालिक एलिमेंट है, नॉन मेटालिक इस वजह से क्योंकि इसमें कोई कंडक्शन नहीं होता, करंट कंडक्ट नहीं कर सकते, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और सबसे बड़ी खूबी ये कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेनिंग सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी काफी लो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी काफी हाई है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारे पास एनायनिक, मोनो एनायनिक आयन बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोनो एनायनिक आयन, इसको कहते हैं मोनो एनायनिक आयन, मोनो एनायनिक आयन बनाते हैं ये मोनो एनायनिक आयन्स बनाते हैं। साथ में इसमें फ्लोरीन है, जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो ये थी कुछ फीचर्स 7th A ग्रुप एलिमेंट्स की, और 7th A ग्रुप को एक खास नाम हम देते हैं हेलोजन, इसको हेलोजन कहते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये है हमारे पास हेलोजन फैमिली, ग्रुप 7A फैमिली। या अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में इसको समझने की कोशिश कर ले तो इसको हम ग्रुप 17B कहते हैं, ग्रुप 17, ये ग्रुप 17B है। अच्छा, तो ये है हमारे पास ग्रुप 7A के मेंबर और इनके हमने कुछ फीचर्स पढ़ लिए। अब आते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन के हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टीज है। एटॉमिक प्रॉपर्टी में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर हम देख ले तो सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, और इसी तरह ब्रोमीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 35। इसी तरह आयोडीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 53, और एस्टाटीन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, एस्टाटीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 85। तो एस्टाटीन तक आते हैं, टेनिसिन को फोकस नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। ये जो टेक्स्ट बुक है इनमें भी जो है ना इनके हवाले से मालूमात नहीं है, ना इनको फोकस किया है। तो फ्लोरीन को अगर हम देख ले तो इसमें हमारे पास कोर जो हमारे पास स्टेबल कोर है वो हीलियम का है, तो हीलियम का कोर लिख दे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम, और यहाँ पे लिख दे NH2 NP5। इसी तरह क्लोरीन के केस में यहाँ पे नियॉन कोर और साथ में NH2, सॉरी N नहीं है यहाँ पे, सॉरी N तो जनरल होता है, 2s2 2p5, और यहाँ पे N की जगह 3s2 3p5। ये इन हम तब लिखेंगे जब हम जनरल करेंगे, जनरल इन सब के लिए कॉमन लिखेंगे। फिर हमारे पास ब्रोमीन में आर्गन है, अच्छा ब्रोमीन में फिर हमारे पास है
3D इसके बाद 3D10 4:2 और 4p5। फिर यहां पे हमारे पास डी में भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन पी में जो हमारे पास डी है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पे हमारे पास 3D भी है, 3D भी यहां पे है, लेकिन वो हमारे पास वैकेंट है, वैकेंट। इसमें हमारे पास फिर 4D और 4f वैकेंट है। फिर हमारे पास आयोडीन में क्रिप्टॉन कोर, फिर यहां पे 4D और 5s2 और 5p5। फिर हमारे पास एस्टेटीन में जीनॉन कोर 5d10 6s2 और 6p5। तो अगर हम देख ले तो इनका जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल बनता है, ये इन सब का हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, ये इन सब का हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, ये जिसमें हमारे पास इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एस में है और 5 इलेक्ट्रॉन पी में है। तो हम जनरल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये एस है और ये पी है। पी हमारे पास फिर मजीद 3 ऑर्बिटल पे मुश्तमिल होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5। पहले सिंगल सिंगल को पुट कर ले, सिंगल सिंगल पुट करना डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में, इसको कहते हैं हुंड्स रूल। और फिर यहां पे इसको पेयर कर ले विद अपोजिट स्पिन। तो ये है हमारे पास इनका वैलेंस शेल। लेकिन इनके वैलेंस शेल में अगर हम 2 3 4 5 6 यहां पे 2 3 4 5 6 को कॉमन ले ले, इन ले ले, इन, तो इनके इसमें S2 यहां पे S2, ये वैलेंस नहीं है, सॉरी, यहां पे वैलेंस ये है। तो इनके सारे जो है ना, इनके S में हमारे पास 2 है और P में हमारे पास 5 है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे NS2 NP5। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 है। अब वैलेंस शेल में हमारे पास 2 S में और 5 P में, तो 2 + 5 = 7। इस वजह से मैंने यहां पे लिखा है कि हमारे पास हेप्टावैलेंट है। इसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देख ले तो इनका ये इलेक्ट्रॉन पेयर 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 और ये हमारे पास अनपेयर है। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, x। अगर मैं यहां पे हेलोजन की निशानदेही करना चाहूं x, तो मैं कुछ इस तरह कर सकता हूं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गए 2, एक पेयर ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 लोन पेयर है और एक हमारे पास बॉन्ड पेयर है। और इस बॉन्ड पेयर की वजह से, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अपनी सलाहियत इस्तेमाल करेगा। मतलब ये कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ना कि हमारे पास इन 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इनके लिए इजी होगा, तब जाके हमारे पास ये x इस स्टेट में चला जाएगा 7 से। और ये हमारे पास जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये रेड कलर से, ये इन्होंने गेन किया हुआ होता है। जब ये गेन करते हैं तो इन पे हमारे पास -1 चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये मोनो एडायनिक आयन बनाते हैं। और ये हमारे पास इसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप कह दें कि मतलब सिर्फ एक बॉन्ड ये बनाएंगे ग्रुप 7 वाले। हमारे पास ग्रुप 7 वाले 7 बॉन्ड बना सकते हैं, 7। जो सबसे इजीएस्ट, अगर हम इनको समझने की कोशिश कर ले इस कंसेप्ट को, कोई सा भी एटम या कोई सा भी एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बना सकता है जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये हमारे पास 7 बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन ये एक एक्सेप्शन केस है, ये सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, एक। तो ये है
हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं एटॉमिक साइज की तरफ। एटॉमिक साइज हम मेजर करते हैं कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, वांडर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। तो इनका हमारे पास कोवेलेंट रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस कहते हैं किसी भी एटम के सेंटर से, किसी भी एटम के सेंटर से, यहां पे एटम के सेंटर से, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक, वैलेंस शेल तक जितना फासला होता है, जितनी इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है, इस फासले को कहते हैं रेडियस। तो इनका जो हमारे पास एटॉमिक साइज होता है या जो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस होता है, इसके जरिए से हम इनकी पहचान करेंगे कि ये इनका स्मॉल होता है या लार्ज होता है। अगर इनका कोवेलेंट रेडियस स्मॉल तो हमारे पास एटम की साइज स्मॉल होगी, अगर इनका कोवेलेंट रेडियस लार्ज तो इनका साइज लार्ज होगा। तो सबसे जो हमारे पास ग्रुप से पीरियोडिक टेबल में स्मॉलेस्ट साइज जो है, स्मॉलेस्ट साइज वाले जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे पास ग्रुप 7th ए के एलिमेंट है, जो अपने अपनी पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट तस्वर होते हैं। तो आते हैं इनके कोवेलेंट रेडियस की तरफ कि अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम इसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो इस टॉप टू बॉटम आने में हमारे पास ट्रेंड किस तरह रहता है, साइज बढ़ता है या कम होता है। तो फ्लोरीन में अगर हम देखें तो हमारे पास शेल 2 है, 2 शेल है। अगर हम इस डॉट को न्यूक्लियस तस्वर कर लें, फिर क्लोरीन में हमारे पास शेल्स 3 हो जाते हैं, 3 शेल हो जाते हैं, 3। फिर हमारे पास ब्रोमीन में शेल्स 4 हो जाते हैं। तो एडिशन ऑफ न्यू शेल may leads to increase in radius of an atom या कोवेलेंट रेडियस, जिसकी वजह से हमारे पास साइज बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम देख ले फ्लोरीन के एटम का जो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है वो सबसे स्मॉल है, वो है हमारे पास 72 पेकोमीटर, 72 पेकोमीटर। क्लोरीन का 99 पेकोमीटर, ब्रोमीन का 114 पेकोमीटर और आयोडीन का हमारे पास 133 पिकोमीटर। एस्टाटीन का इससे भी बड़ा होगा और टेनेसिन का इससे भी बड़ा होगा। अगर हम यहाँ पे उनके सिंबल को लिख लें, यहाँ पे एस्टाटीन और टेनेसिन को अगर हम लिख ले तो हमारे पास साइज कुछ इस तरह होगा, ट्रेंड। ये हमारे पास कोवेलेंट रेडियस, जब ये किसी दूसरे एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जब हम देख ले यहाँ पे ये आयन जब बनाते हैं अपने आप से, मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो हमेशा के लिए ये पॉइंट याद रख ले कि जो हमारे पास एनायन होता है, एनायन, उस पे जब माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज में इस पे जो है ना माइनस इन शो करता हूं, माइनस इन का मतलब ये कि -1 2 3। तो जब हमारे पास माइनस चार्ज होगा किसी भी स्पीशीज से, उसका साइज बड़ा होगा, उसका साइज बड़ा होगा उसके न्यूट्रल एटम से, उसकी न्यूट्रल एटम के साइज से जो हमारे पास एनाइन का साइज होगा वो बड़ा होगा। ये मैं किस हवाले से कह रहा हूं, साइज के हवाले से कह रहा हूं मैं। तो एनाइन का साइज या रेडियस जो होगा वो हमारे पास न्यूट्रल एटम के साइज से बड़ा होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूर चला जाता है न्यूक्लियस के होड़ से और एटम का साइज बढ़ जाता है। तो इसी तरह ये ऑलरेडी छोटा था, इस वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये थोड़ा बड़ा होगा। ये बड़ा था ऑलरेडी, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, और भी लार्ज हो जाएगा साइज। तो इसी वजह से हमारे पास ट्रेंड बिल्कुल वही रहेगा जो कि हमारे पास कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड था। तो फ्लोरीन, फ्लोराइड इसको कहते हैं। फिर फ्लोरीन में जब माइनस चार्ज आ जाए तो इसके साथ आईडीई ऐड कर ले, आइड। तो फ्लोराइड आयन का हमारे पास 133 पिकोमीटर, क्लोराइड आयन 184, ब्रोमाइड आयन 196 और आयोडाइड आयन हमारे पास 220 पिकोमीटर इसकी हमारे पास आयोनिक रेडियस बनती है। तो ये था हमारे पास इनका साइज में जो ट्रेंड है। अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं और इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, जब भी किसी एटम की हमारे पास साइज स्मॉल होगी, साइज जितनी स्मॉल होगी तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी उस एटम की उतनी हाई होगी। तो इसका मतलब यह है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी हमारे पास किसी भी एटम की, आयनाइजेशन एनर्जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के।
जितना साइज स्मॉल होगा, जितना साइज स्मॉल होगा किसी भी एटम का, उतनी हमारे पास उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज को कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, वैलेंस शेल इन गैसियस स्टेट। किसी भी एटम जब वो गैसियस स्टेट में हो, उसके वैलेंस शेल से आइसोलेटेड फॉर्म में जब हो, अलग हो, जब अलग एटम हो और उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम देते हैं उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो फ्लोरीन का साइज काफी छोटा है, तो इस काफी छोटे साइज से न्यूक्लियर का चार्ज इस पे काफी ज्यादा होता है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ होता है, तो इसको निकालना बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर करेगा, बहुत हाई एनर्जी हम देंगे। इस वजह से इसकी जो हमारे पास एनर्जी होगी वो काफी हाई होगी, इन किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि 1 मोल फ्लोरीन को अगर हम ले लें और उनसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो इसको हम 1680 किलो जूल एनर्जी देंगे। इस वजह से कहते हैं हम इसको 1680 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो ये सबसे हाई है, तो फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी है। फिर क्लोरीन की हमारे पास 1256 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। फिर हमारे पास ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी है वो है 1142 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आयोडीन से जितनी जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1008 किलो जूल पर मोल एनर्जी उनसे उनको रिक्वायर होती है ताकि हम उनसे वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी भी कहते हैं। मतलब ये कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ तो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इजाफी। जब वो किसी शेल में आती है वो इलेक्ट्रॉन जब आता है किसी शेल में तो वो इजाफी एनर्जी रिलीज करेगा, उस शेल के मुताबिक अपनी एनर्जी बरकरार रखेगा, जो इजाफी एनर्जी होगी वो रिलीज करेगा। तो जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा उसको हम फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कहेंगे। तो फ्लोरीन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। क्लोरीन उसको उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता जितना हमारे पास फ्लोरीन अट्रैक्ट करता है। फिर उससे थोड़ा वीक ब्रोमीन और उससे थोड़ा वीक हमारे पास आयोडीन अट्रैक्ट करता है। तो सबसे स्ट्रांग जो अट्रैक्ट करता है वो फ्लोरीन अट्रैक्ट करता है, लेकिन फ्लोरीन की फिर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है। इसको अच्छी तरीके से जो है ना याद कर ले कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से बहुत नहीं लेकिन कम है। अब यहां पे जो हमारे पास ट्रेंड बनता है, ट्रेंड ये कुछ इस तरह ट्रेंड है कि फ्लोरीन की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा है और ब्रोमीन की हमारे पास फिर आयोडीन से ज्यादा है। ये हमारे पास डिक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की इजाफा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, फिर हमारे पास डिक्रीज हुआ इसमें। मतलब ये जो हमारे पास ट्रेंड बन रहा है वो हमारे पास इस तरह है, क्लोरीन की सबसे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन की फिर हमारे पास ब्रोमीन की, और सबसे कम हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनती है वो आयोडीन की बनती है। अच्छा, क्लोरीन की हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है 348, फ्लोरीन की 328, तो ये क्लोरीन से कम हो गई। ब्रोमीन की 324 और आयोडीन की हमारे पास 295 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। ये भी हमारे पास किलो जूल पर मोल एनर्जी है। अच्छा, ये हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये हीट के साथ रिलेटेड है, हीट एनर्जी के साथ रिलेटेड है। इस वजह से इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो यहां पे हमारे पास जो ट्रेंड है उसमें एबनॉर्मेलिटी है क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में। अच्छा, जनरल ट्रेंड के लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हो कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। जेड कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैं यहाँ पे इफेक्टिव भी लिख रहा हूं। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है
उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि अगर किसी एलिमेंट के एटम का साइज लार्ज होगा, मतलब आयोडीन, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, बिल्कुल कम है, ये बात तो ठीक है। लेकिन जब किसी एटम की न्यूक्लियर चार्ज हाई होगी, तो उसके साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका साइज बन रहा है, फ्लोरीन का जो हमारे पास साइज बन रहा है, उस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर इफेक्टिव कहते हैं फिर साइज के मुताबिक जितना हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो हमारे पास फ्लोरीन के केस में बहुत हाई है, क्योंकि इसका साइज कम और न्यूक्लियर चार्ज हाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके हिसाब से हाई होनी चाहिए थी। ओवरऑल अगर हम देख ले तो जितना न्यूक्लियर चार्ज हाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, लेकिन फ्लोरीन में हमारे पास इस तरह नहीं है। अब क्यों? इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन ये है कि जो हमारे पास फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो मेन रीजन इसका हमारे पास ये है कि फ्लोरीन का जो हमारे पास साइज है वो काफी स्मॉल साइज है, साइज इसका काफी स्मॉल है। और दूसरी हमारे पास जो रीजन है वो है हमारे पास फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आता है उसके साथ रिपल्जन शो करता है। तो हमारे पास हम यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। तो काफी स्मॉल साइज है, और उस स्मॉल साइज में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं और दरमियान में जगह बहुत कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना काफी मुश्किल होता है, इस वजह से जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और इस वजह से फ्लोरीन जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो रिपल्जन की वजह से यहां पे क्लोरीन से थोड़ी कम होगी। तो इस वजह से अगर हम देख लें यहां पे, ये हमारे पास फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, और ये फ्लोरीन का फर्स्ट शेल है, ये फ्लोरीन का सेकंड शेल है। ये अगर मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बना लूं, यहां पे 2 3 4 5 6 और यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्लोरीन का जो साइज है वो यहां पे ऑलरेडी जितनी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, साइज कम होने की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एंट्री करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन तो गेन होगा, वो तो अपनी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसको फिर भी गेन कर सकता है, लेकिन जो रिपल्जन यहां पे है, इस वजह से हमारे पास यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस रिपल्जन की वजह से यहां पे कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की कम हो जाएगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो हमारे पास एनर्जी फिर इससे निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पे रिपल्जन की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की वजह से थोड़ी कम हो गई। लेकिन क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन का साइज हमारे पास बड़ा है, ये क्लोरीन का साइज है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और यहां पे हमारे पास 7। तो इस गैप को अगर हम देख ले, इस गैप को, तो ये गैप बहुत कम है, लेकिन ये और ये इलेक्ट्रॉन काफी दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां पे ऐड हो सकता है बगैर किसी रिपल्जन के। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो न्यूक्लियस अपनी तरफ इसको खींचेगा, जो इजाफी एनर्जी होगी वो रिलीज करके हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तौर पे शो होगी। तो इस वजह से क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, लेकिन फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन तो करेगा, लेकिन कुछ रिपल्जन की वजह से हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन और एबनॉर्मलिटी आ रही है। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देख लें यहाँ पे, तो जो ग्रुप 7th एक एलिमेंट है या हेलोजन है, ये हमारे पास है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल। तमाम पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास ग्रुप 7th एक एलिमेंट है अपने अपने पीरियड में। क्यों? वजह यह है कि इनका जो हमारे पास साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है, और जो हमारे पास इनके साइज पे इनका जो चार्ज होता है, जो न्यूक्लियर वोल्ट होता है वो काफी हाई होता है। तो काफी हाई न्यूक्लियर चार्ज और काफी कम स्मॉल साइज, तो इस वजह से हमारे पास इनकी जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग एबिलिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, लेट्स सपोज H और Cl है, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इस वजह से इस अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्लोरीन की ज्यादा है।
तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पुलिंग जो हमारे पास सलाहियत है, एबिलिटी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ग्रुप 7 की बहुत हाई है बाकी मेंबर पीरियड ग्रुप वाले एलिमेंट से। और अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम ट्रेंड देख ले तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ट्रेंड में हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बहुत कम जो साइज होगा जिसका, और जिसकी हाई चार्ज वो होगी, न्यूक्लियर चार्ज होगी, उसकी हाई होगी। तो फ्लोरीन इसमें सबसे पहले आता है। तो जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, तकरीबन 3.98 है, 3.98 है। इसको राउंड ऑफ करके हम 4 भी लिख सकते हैं, 4। तो फ्लोरीन की जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट 4 है। क्लोरीन की फिर हमारे पास उससे कम है, 3.0 है। ब्रोमीन की फिर उससे भी कम है हमारे पास 2.8, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज के हवाले से या साइज के मुताबिक कम हो रहा है। और फिर हमारे पास सबसे कम जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनती है वो हमारे पास आयोडीन की है, 2.5। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका ग्रुप 7A में ट्रेंड।